नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को अधिकारी गड्ढा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं आपके साथ जेके आंसर। आप दोस्तों, मैंने बेसिकली आपसे ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्टिंग से बात की थी और उसमें ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन वगैरह लिखाने के बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल जो ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसकी हम लोगों ने शुरुआत की थी वहाँ पे। और मेजरमेंट ऑफ एंगल को मैंने बहुत ही बारीकी से स्टार्टिंग से शुरू किया था। उसमें क्या था, सबसे पहले मैंने बताया था कि एंगल क्या है। एंगल का रोटेशन अगर करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल का साइन क्या होता है। एंगल का मेजर किसे कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कैसे करता है, वो सब हम लोगों ने वहां पे देखा था। और उसके बाद क्वाड्रेंट की चर्चा की थी। क्वाड्रेंट में साइन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, वो सब हम लोगों ने सीखा था। बिल्कुल छोटी छोटी बातें को हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले गए थे। फिर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में कब कहा जाता है वो हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद को टर्मिनल एंगल क्या होता है वो देखा था हम लोगों ने। वो सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़े थे और मैंने बताया था कि जब एंगल हमारे पास आ गया है, एंगल जब जन्म ले लिया है तो उसका नामकरण का भी तो वक्त आना चाहिए। और जब उसका हम लोगों ने नामकरण किया था तो मैंने बताया था कि एंगल का जो नामकरण हुआ, जो नोमेनक्लेचर जो एंगल का आया, वो 3 कंट्रीज के द्वारा आया। फर्स्ट कंट्री जो था वो ब्रिटेन था, जिसने एंगल को डिग्री में मेजर किया और उसको वो सेक्साजेसिमल सिस्टम कहा, इसलिए उसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट सिस्टम जो आया एंगल को मेजर करने का वो था सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं और उसको हम लोग डिग्री मेजर भी कहते हैं। उसके बाद फ्रांस ने एक सिस्टम लाई और उसमें उन्होंने एंगल को ग्रेड में पुकारा, है ना। एंगल को उन्होंने ग्रेड में पुकारा, उसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं और उसे सेंटेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि ब्रिटेन के द्वारा जो सिस्टम बनाने में जो मैकेनिज्म यूज किया गया, जो बातें उन्होंने कही, सेम ढर्रे पे आकर फ्रांस ने भी वैसे ही उसे डिवाइड किया, वैसे ही बातें की। तो इंडिया ने जो बिल्कुल नए तरीके से, आप जानते हैं कि भारत जो है कुछ नया करने में विश्वास करता है, तो भारत ने जो है कुछ नया तरीका दिया। एंगल का नाम उन्होंने सर्कल के थ्रू दिया, तो इसे हम लोग सर्कुलर मेजर के नाम से जानते हैं। और इसमें एंगल को उन्होंने रेडियन में पुकारा और चूंकि ये इंडिया के द्वारा दिया गया इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग इंडियन सिस्टम भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे एंगल सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में थे। ये 3 पॉइंट्स को मैंने लिखवाए थे और वो अब वो क्या क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम क्या है और ग्रेड क्या है, इस पे हम लोग को चर्चाएं करनी थी। तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग का जो हेडिंग है आज फिर से मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, और हम सब देख रहे हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने का सिस्टम। तो एंगल को मेजर करने का जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है वो क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। जिसे हम लोग डिग्री मेजर भी कहते हैं। और चूंकि ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया इसीलिए इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। सेकेंड जो हमारा आया वो आया सेंटेसिमल सिस्टम।
और ए जो है वो ग्रेड में दिया गया, पुकारा गया एंगल को, तो इसको हम लोग ग्रेड मेजर भी कहते हैं। और ये फ्रांस के द्वारा प्रोवाइड किया गया, इसलिए इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड सिस्टम हमारे देश इंडिया के द्वारा दिया गया, और इसे हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। और इसमें एंगल को रेडियन में पुकारा गया, इसीलिए इसको हम लोग रेडियन मेजर कहते हैं। और चूंकि ये इंडिया के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको इंडियन मेजर भी, इंडियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे बारी बारी से देखना है सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है ना। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ सेक्साजेसिमल सिस्टम, यस। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या हुआ कि एक राइट एंगल को लिया गया। राइट एंगल आप समझते हैं, मैंने कहा था 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, मतलब एक राइट एंगल को लिया गया 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। इस तरह से उसके इस पार्ट को लिया गया, एक पार्ट को लिया गया सर्कल का, इसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये 90 पार्ट्स क्या क्या थे, है ना। जैसे यहां पे मैंने फर्स्ट पार्ट जो बनाया है ना, वैसे ही यहां से सेकेंड पार्ट, इस तरह से आपको एज्यूम कर लेना है कि हम लोग ऐसे ऐसे इक्वल पार्ट्स ले रहे हैं और ये 90 इक्वल पार्ट्स हैं, राइट। इस तरह से हम लोगों ने सपोज करते हैं कि ये 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 इक्वल पार्ट्स, काउंट नहीं करना है, समझना है। तो हमने इसे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर पार्ट को 1 डिग्री कहा गया। पूरा मैथ जो है वो एज्यूम किया हुआ है, ब्रिटेन ने जो है हर पार्ट को 1 डिग्री बताया। तो बताओ, अगर एक राइट एंगल को तुम 90 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और हर पार्ट यदि 1 डिग्री का होगा, तो बोलो टोटल कितने डिग्री होंगे। आपका जवाब आया 90 डिग्री। इसीलिए कहा गया 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो डिग्रीज लिखना और इसका सिंबल दोगे तो 90 पे इस तरह से स्मॉल ओ देना है ना। तो 90 डिग्री, तो 1 राइट एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। अब बताओ आप लोग, जो सर लोग कभी कभी पूछते हैं कि राइट एंगल किसे कहा जाता है, तो आप बताते हो कि 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या हुआ, पहले राइट एंगल आया, उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद डिग्री आया। तो आज के बाद से वो गलती कभी नहीं करना है। राइट एंगल पहले आया और डिग्री क्या आया, बाद में आया। इसलिए जो बाद में आया उससे पहले वाला कैसे डिफाइन हो पाएगा, संभव नहीं है। तो आज के बाद से राइट एंगल का डिफिनेशन क्या होगा आपका, when a circle is divided into 4 equal parts, then each part is called a right angle. And when a right angle is divided into 90 equal parts and each part is assumed 1 degree, so total number of parts becomes 90. That's why total number of degree will be 90 degree. That's why one right angle becomes 90 degrees, right? अब इसके बाद क्या है, जैसे ही हम लोग को 1 डिग्री का एंगल मिला, बहुत छोटा एंगल मिला, लेकिन मैं आप लोग को बताने के लिए थोड़ा सा उसको बड़ा करके समझाता हूं, है ना। मान लिया जाए कि ये जो है हमारा वो 1 डिग्री का एंगल है, राइट, है ना। ये 1 डिग्री का एंगल, जस्ट
वी आर एज्यूमिंग हेयर के 1 डिग्री, ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि कैसे डिग्री मेजर डेवलप किया है। ये 1 डिग्री का एंगल है, और अब 1 डिग्री के एंगल को क्या किया, 1 डिग्री के एंगल को ब्रिटेन ने जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 इक्वल पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, ब्लेड लिया और उससे उसको 60 पार्ट में चीर दिया, राइट, कुछ इस तरह से। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्ट 60 होंगे। आपको काउंट नहीं करना है, समझना है। मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ पार्ट 60, और हर पार्ट को जो है यहां मैं लिख देता हूं 60 इक्वल पार्ट्स, राइट। और हर पार्ट को 1 मिनट कहा गया, 1 लेंगे और ऊपर डैश देंगे इस स्टाइल में, 1 डैश, यस। तो 1 मिनट, 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 1 मिनट। कितने मिनट हुए? 60 मिनट्स। क्यों? क्योंकि आपने 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और यहां से डेवलप हुआ क्या, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में 60 और ऊपर इस तरह से डैश देकर के दिखाते हैं। ए हो गया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो कैसे आपने देखा कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उससे 90 डिग्रीज मिले, और एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उससे 60 डिग्री मिले, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स हो गए। अब क्या हुआ, 1 मिनट को लिया गया। क्या लिया गया? 1 मिनट को। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं 1 मिनट को लेने के बाद क्या हुआ, है ना। तो 1 मिनट का जो एंगल लिया गया यहां पे, 1 मिनट का, गौर कीजिएगा, ये 1 मिनट का हम लोग एंगल ले रहे हैं, इस एंगल को हम लोग 1 मिनट बोल रहे हैं। अब 1 मिनट का जो एंगल लिया गया उसे अगेन 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। किस सिस्टम में? सेक्साडेसिमल सिस्टम में, राइट। तो इसको हम लोग फिर क्या किए, डिवाइड किए, कितने इक्वल पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट्स में, लाइक दिस। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि 60 इक्वल पार्ट्स हैं। और ईच पार्ट को 1 सेकेंड कहा गया। 1 पे डबल डैश, थोड़ा 1 की तरफ डैश झुका हुआ होना चाहिए, है ना, 1 डबल डैश, इसे सेकेंड कहा जाता है। तो बताओ बच्चों कितने सेकेंड्स हो गए? जवाब आ रहा है 90 सेकेंड्स, सॉरी 60 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि यहां 60 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को 1 सेकेंड कहा गया। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड कितने होंगे? 60 सेकेंड्स हो गए, क्योंकि 60 इक्वल पार्ट्स हैं और हर पार्ट 1 सेकेंड का है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? इस तरह से हमारे पास आ गया 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसको हम लोग डबल डैश से दिखाते हैं। तो ओवरऑल जो सीन है वो क्या है? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एंड दिस phenomenon of doing degree, minute and second is known as degree measure sexagesimal system, or you can say British system. ओके, इसको हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज।
फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 90 डिग्री, 60 मिनट और 60 सेकेंड्स। ये था सेक्साजेसिमल सिस्टम जो ब्रिटेन ने दिया, राइट। और फ्रांस ने कहा कि भाई एक राइट एंगल को तुमने 90 डिग्री में ही क्यों डिवाइड किया, 1 डिग्री को तुमने 60 में ही क्यों डिवाइड किया, और 1 मिनट को तुमने 60 में ही क्यों डिवाइड किया। तो ब्रिटेन का इस पे जो है गोल मोल जवाब मिला, मतलब कि जस्ट मेरा ये मानना है, मैं ऐसा मान लिया हूं, ऐसा कुछ जवाब मिला। फ्रांस को जब उन्होंने पूछा तो फ्रांस ने कहा कि ऐसा मैं क्यों मानूंगा, मैं एक अलग सिस्टम देता हूं, है ना, और उसमें राइट एंगल को भी 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो मिनट आएगा उसको भी 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और इस तरह से, है ना, 1 राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्रेड मिलेगा, जो ग्रेड मिलेगा उसको भी 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मिनट मिलेगा, और मिनट को भी 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो सेकेंड मिलेगा। तो कहा ठीक है आप भी प्रोवाइड करो, तो उसने जो है सेकेंड प्रोवाइड किया, और उसका नाम क्या था, सेकेंड जो हम लोगों को दिया गया उसका नाम था आपका सेंटेसिमल सिस्टम। क्या था, सेंटेसिमल सिस्टम, राइट, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं और डिग्री मेजर भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, है ना। तो सेकेंड को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंड हमारा सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या किया गया, 1 राइट एंगल को लिया गया, 1 राइट एंगल को लिया गया और इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और इच पार्ट को 1 ग्रेड बोला गया, जी फॉर ग्रेड, 1 का पावर जी ग्रेड बोला गया। तो आप बताओ कितने ग्रेड होंगे, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, बिकॉज 100 ऐसा ऐसा इक्वल पार्ट है। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स। बोला गया। अब क्या है, जो 1 ग्रेड का जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, 1 ग्रेड का जो एंगल बना, ये वर्टेक्स है, यहाँ पे 1 ग्रेड का जो एंगल बना, तो 1 ग्रेड का जो एंगल बना उसे जो है वो फिर जो है वो अगेन 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अगेन 100 पार्ट्स में डिवाइड किए गए इसको भी, और हर पार्ट को जो है वो 1 मिनट कहा गया। क्या कहा गया, 1 मिनट कहा गया, हर पार्ट को 1 मिनट कहा गया। 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट को 1 मिनट कहा गया, 1 मिनट, 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 1 मिनट। यहाँ पे जो मिनट का सिंबल है वो ऐसे दिया गया, 1 और मिनट को उल्टा तिरछा किया गया, पहले 1 की तरफ था डैश, अब 1 से दूर पड़ा उसको डाला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 ग्रेड इक्वल टू 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, जिसको हम लोग सिंबल में दिखाते हैं 100 डैश, इस तरह से, राइट। अब क्या है, जो यहां पे 100 मिनट्स मिल गए, तो अब 1 मिनट का जो एंगल बना, 1 मिनट का जो एंगल बना, जो 1 मिनट का एंगल बना, उसे अगेन फ्रांस ने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया।
जो 1 मिनट का एंगल बना उसे भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और हर पार्ट को 1 सेकेंड बोला, डबल डैश, लेकिन इस बार डैश जो है वो 1 की तरफ नहीं, 1 से दूर बनाना है, 1 पे डबल डैश। मतलब पूरी तरह से जो है वो फ्रांस जो है वो गुस्से में था, जस्ट उल्टा कर रहा था, अलग कर रहा था। तो इस तरह से क्या हुआ, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स, है ना। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड बोला गया फ्रांस के द्वारा ग्रेड मेजर में, राइट, सेंटेसिमल सिस्टम में। तो 100 सेकेंड्स आ गए, राइट। हम लोग यहां पे भी डिवाइड किया क्या जी में, 100 इक्वल पार्ट्स। तो ओवरऑल सीन क्या इसका आया, ओवरऑल जो इसका सीन आया वो क्या आया, 1 राइट एंगल इक्वल टू, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, है ना। सीन आया 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो इस तरह से इसका जो लिखेंगे 100 टू दी पावर जी, इसे लिखेंगे 100 टू दी पावर डैश, और इसे लिखेंगे 100 टू दी पावर डबल डैश। ये था हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम, जो किस कंट्री ने दिया, फ्रांस ने दिया, राइट। तो किस तरह से एक एंगल जो है उसको हम लोगों ने डिफरेंट वे में क्या किया, नामाकरण किया। सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया, उसको डिग्री में पुकारा, फिर फ्रांस ने दिया उसी एंगल को ग्रेड में पुकारा, और ये सब जो है वो राइट एंगल के थ्रू ही डेवलप हुआ, राइट। अब जो है इंडिया ने क्या किया, बिल्कुल अलग सिस्टम दिया, है ना, जिसको हम लोगों ने राइट एंगल के थ्रू नहीं पढ़ा, नहीं लोगों को पढ़ाया। उसमें जो है वो हम लोगों ने सर्कल के थ्रू पढ़ाया, और उसमें एंगल को रेडियन नाम दिया गया, और उसको सर्कुलर सिस्टम कहा गया। और चूंकि इंडिया ने दिया था इसलिए उसको हम लोग इंडियन सिस्टम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो आइए जानते हैं वो थर्ड क्या था और कैसे था, राइट। तो थर्ड जो था सिस्टम वो था सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर सिस्टम में क्या हुआ, जब इसे पढ़ने की बारी आई सर्कुलर सिस्टम को, तो इंडिया ने सबसे पहले सर्कुलर सिस्टम में जो चीजें यूज हो रही थी ना, उसका लोगों को पहले अध्ययन करवाया। डायरेक्ट वो सिस्टम के बारे में नहीं बताया, जैसे इन लोगों ने बताया कि 1 राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएंगे, 1 मिनट जो है 60 सेकेंड्स हो जाएंगे, ऐसा उसने नहीं बताया। उसने सबसे पहले उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ना, उसकी पूरी चर्चा की, और अंत में उसका एक क्या किया, वो ढांचा तैयार करके लोगों को दिया, है ना, कि ये सिस्टम आपका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले लोगों को बताया कि रेडियन क्या है। उसने सबसे पहले लोगों को बताया व्हाट इज रेडियन, रेडियन क्या है, व्हाट इज रेडियन, रेडियन क्या है। तो रेडियन क्या है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्कल लिया। क्या लिया, एक सर्कल लिया। अब भाई सर्कल अगर लोगे तो सब रेडियस होगा, उसका सेंटर होगा। तो एक सर्कल लिया, और सर्कल का जितना रेडियस था, सपोज करते हैं रेडियस का लेंथ आर है, आर यूनिट है, तो एक सर्कल लिया और उसके रेडियस के लेंथ के बराबर
सर्कल पे आर्क कट किया गया, तो रेडियस तो जस्ट स्ट्रेट होता है, वो मान लिया 5 यूनिट्स का है, 5 सेंटीमीटर का है, तो उस पे आर्क, सर्कल पे जो आर्क कट किया गया वो भी 5 सेंटीमीटर का ही कट किया गया। तो आर्क के दो छोर होंगे, तो आर्क के जो दो छोर होंगे, जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, वहां से सेंटर को मिलाएंगे तो एक एंगल बनेगा। तो वो जो एंगल बनेगा उसे वो 1 रेडियन कहा। मैंने क्या कहा उसको मैं यहां पिक्चर में दिखाता हूं, देन आफ्टर आई विल डिफाइन रेडियन। मतलब क्या है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल लिया, राइट। हम लोग एक सर्कल यहां पे लेते हैं, एक सर्कल लिया, राइट, एक सर्कल लिया यहां पे, सर्कल लिया, सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। इस पे इसका मान लिया जाए कि रेडियस जो है वो आर है, तो जितना रेडियस है आर यूनिट, उतना ही इस पे आर्क कट कर लिया गया आर यूनिट का। और इसका ए आर्क यहां से, अगर इसको हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए को ज्वाइन किया गया ओ से और बी को भी ज्वाइन किया गया ओ से। तो इस पॉइंट ओ पे एक एंगल का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिख रहा होगा, और इस एंगल के लिए आर्क का लेंथ भी आर है और रेडियस का लेंथ भी क्या है, आर है। तो अगर सर्कल के सेंटर पे रेडियस के इक्वल लेंथ का आर्क के द्वारा एंगल ए ओ बी बन रहा है, तो उस ए ओ बी एंगल को 1 रेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 रेडियन। और रेडियन जो है वो सर्कुलर मेजर से आया, इसीलिए इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, सी से। तो 1 सी का मतलब क्या हुआ, 1 सी का मतलब हुआ 1 रेडियन, 1 रेडियन। इसको शॉर्ट में अगर लिखिएगा तो 1 आर ए डी भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो 1 रेडियन हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, रेडियन का डेफिनेशन, रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज एन एंगल मेड बाई एन आर्क, मेड बाई एन आर्क at the center of the circle, at the center of the circle whose length is, whose length is equal to the radius of the circle, the radius of the circle। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज एन एंगल मेड बाई एन आर्क, मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर of the circle, at the center of the circle whose length is, यहां whose का प्रयोग आर्क के लिए हुआ है, whose length is, whose length is equal to radius of the circle, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उसका लेंथ जो होगा क्या होगा, सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। मतलब जिस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनेगा, उस आर्क का लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो तो सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना कहलाएगा, 1 रेडियन का कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग को 1 रेडियन मतलब रेडियन क्या है वो आपको समझ में आ गया। देखो, रेडियन बोलने का मतलब ही हो गया 1 रेडियन। अगर तुम बोलते हो बॉयज, तो बॉयज कहने का मतलब ही है कि एक से अधिक लड़का है। अगर हम बोल रहे हैं बॉय, तो बॉय का मतलब ही हुआ कि एक लड़का है, 1 बॉय। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर बॉय बोल रहे हैं तो 1 बॉय, राइट। वैसे ही अगर रेडियन बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वो 1 रेडियन को ही आप डिफाइन कर रहे हैं, वो रेडियंस नहीं है, एक से अधिक नहीं है, राइट। तो अब यहां पे जैसे मैंने एक फिगर बनाकर मैंने क्वेश्चन दिया आप लोग को, एक फिगर बनाकर मैंने क्वेश्चन दिया।
एक यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ये सेंटर है, यहाँ पे रेडियस जो है वो 5 यूनिट्स है, और ये जो है वो 3 रेडियन का एंगल है। तो आपको आर्क ए बी का लेंथ बताना है, ए बी आर्क का लेंथ बतानी है आपको, है ना, ए बी आर्क का लेंथ बताना है ना। ए बी आर्क दो है, एक बड़ा और एक छोटा है, तो आपको इस आर्क का लेंथ बताना है। यहाँ पे सी दिखा देते हैं, तो ए सी बी आर्क आप कह सकते हैं, ए सी बी आर्क का लेंथ बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे क्या हम लोग, यूनिटरी मेथड। क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड। अब बताओ यहाँ पे रेडियस कितना है, 5 यूनिट। तो अगर आर्क होता 5 यूनिट, अगर आर्क होता 5 यूनिट, तो क्या बनता है यहाँ पे 1 रेडियन बाय डेफिनेशन, क्योंकि आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ इक्वल होता है, तो सेंटर पे बनता है 1 रेडियन, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 5 यूनिट आर्क, क्योंकि 1 तभी बनेगा जब यहां 5 यूनिट आर्क होगा। तो एक डेफिनेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि सिंस 1 रेडियन गिव्स 5 यूनिट आर्क, 5 यूनिट्स आर्क, तो बताओ कितने रेडियन है, 3 रेडियन। तो क्या होगा, 5 इंटू 3 यूनिट्स आर्क, मल्टीप्लाई और कितना आ गया, 15 यूनिट्स। सो दिस इज योर आंसर, है ना। मतलब ये जो आपका जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 यूनिट्स का मिलेगा, है ना। तो अगर आपका बेसिक डेफिनेशन मालूम है, यानी कहने का मतलब है कि आर्क, रेडियन और रेडियस, आर्क, रेडियन, फिर से आर्क, रेडियन और क्या, रेडियस, अगर ये 3 चीज में कोई 2 चीज मालूम है, तो तीसरे को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं एक और यहां पे लेता हूं क्वेश्चन, सेंटर है, रेडियस जो है वो 4 यूनिट्स है, ये जो है वो 4 यूनिट्स का रेडियस है, और ये जो दिया हुआ है मान लिया जाए कि 7 यूनिट दिया हुआ है आर्क, ए बी आर्क जो है वो 7 यूनिट है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना एंगल बनेगा, ये पूछ लिया आपसे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बेसिक आप समझिए। आपको सबसे पहले रेडियस पे फोकस करना है। रेडियस कितना है, 4 यूनिट है। तो रेडियस अगर 4 यूनिट है, तो आर्क अगर 4 यूनिट होता तो कितना बनता, 1 रेडियन। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे यूनिटरी मेथड से कि 4 यूनिट आर्क मतलब रेडियस के बराबर 4 यूनिट आर्क इक्वल टू 1 रेडियन बाय डेफिनेशन। तो 4 यूनिट आर्क, मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, 4 यूनिट्स आर्क इज इक्वल टू 1 रेडियन बाय डेफिनेशन। सो 1 यूनिट आर्क, 1 यूनिट आर्क क्या हो जाएगा, 1/4 रेडियन, एंगल मिल गया। तो कितने यूनिट्स हैं आर्क, 7 यूनिट्स। तो 7 यूनिट्स आर्क, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 7 रेडियन। सो द आंसर विल बी 7/4 रेडियन। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप जो है रेडियन पे बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसको आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो गए। अब क्या है, इसमें हम लोग एक प्रूफ करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो आइए देखते हैं रेडियन मेजर में एक महत्वपूर्ण रिजल्ट, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन।
मैं आपको बताऊं यहां पे एल क्या है, वेयर एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन बात बहुत ही स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को रेडियन का डेफिनेशन आ गया, ये सारे प्रूफ को वो चाहे तो खुद कर सकता है। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क हो गया, और आर जो है आप सब जानते हैं क्या है, रेडियस है, और थीटा क्या है, एंगल मेड बाई, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल मेड बाई आर्क ऑफ लेंथ, जो दिया हुआ है ऑफ लेंथ एल। मतलब एल लेंथ आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है ना सर्कल के सेंटर पे, वही थीटा है, राइट। यानी अगर इसको हम लोग प्रूफ करना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक पिक्चर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक सर्कल लेंगे, ले लिया, इसका एक रेडियस लेंगे, ले लिया, एक आर्क जो बना उसका लेंथ एल लेंगे, और यहां पे एक एंगल का फॉर्मेशन करेंगे, उसका नाम क्या है, थीटा। ठीक है, फिर वही मेथड, ये थीटा क्या है, रेडियन है, क्या है थीटा, क्या है थीटा, ये रेडियन है, मतलब ये एंगल जो है वो रेडियन में, क्या चीज में, रेडियन में, राइट। अब फिर से वहां हमें प्रूफ क्या करना है कि थीटा जो है वो एल बाई आर का इक्वल होगा। देखो समझो मेरी बात, जैसे अगर हम लोग हमारे पास फॉर्मूला होता कि थीटा जो होता है वो एल बाई आर होता, तो 7/4 सीधे आंसर हो जाता मेरा, राइट। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला का क्रिएशन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी हमारा सेंस डेवलप रहेगा तो हम आराम से उस डिफिनेशन से ही सारे रिजल्ट को हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो कैसे, सर यहाँ पे रेडियस कितना है, आर है, तो सर अगर रेडियस आर है ना सर, तो अगर आर्क का लेंथ भी एल है ना सर, यहाँ पे अगर आर होता, जितना रेडियस है उतना ही अगर ये होता सर, तो यहाँ क्या बनता, 1 रेडियन बनता। तो आपने स्पष्ट बोल दिया कि अगर यहां पे आर यूनिट आर्क होता, आर्क यूनिट्स आर्क अगर होता तो बनता 1 रेडियन, है एल यूनिट, लेकिन अगर आर यूनिट ही होता, रेडियस के बराबर ही होता, तो बाय डिफिनेशन क्या बनता, 1 रेडियन। देयरफॉर अगर 1 यूनिट आर्क है तो क्या बनेगा, 1/r रेडियन, राइट। अब इसके बाद कितने यूनिट आर्क में मेरे को एंगल मालूम करना है, तो एल यूनिट। तो अगर एल यूनिट्स आर्क हैं तो स्पष्ट हो गया 1/r इंटू एल रेडियन, एंड नाउ इट इज इक्वल टू L/r रेडियन। तो बताओ एल यूनिट आर्क से जो एंगल बना वो L/r बना, और एल यूनिट से जो आर्क एंगल बन रहा है वो क्या माना गया, थीटा। यानी यहां से स्पष्ट हो गया कि थीटा किसके इक्वल हो गया, L/r रेडियन का इक्वल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू L/r, ये रिजल्ट जो है आपने बहुत ही आसानी से क्या किया, प्रूफ कर लिया, राइट। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे ज्योमेट्री में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि जितना बड़ा आर्क होगा, जितना बड़ा आर्क होगा उतना ही बड़ा एंगल होगा उसके सेंटर पे। मतलब क्या हुआ पहले समझो, जैसे यहां पे हमने ये एंगल बनाया θ1, ये आर्क है, तो आर्क को और बढ़ा दो, अब यहां तक कर दो, तो एंगल भी क्या हो गया, बढ़ गया, ये θ2। थोड़ा सा आर्क को और बड़ा कर दो तो एंगल भी क्या हो गया, और बड़ा हो गया, θ3। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो एंगल जो होता है, एंगल जो होता है सेंटर पे, एंगल एट सेंटर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ ऑफ आर्क का। इसका कहने का मतलब क्या हुआ
कि जितना बड़ा आर्क होगा एंगल भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। अगर हम लोग के को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कह दें तो कह सकते हैं के इंटू क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू के इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ऐसा कर सकते हैं, राइट। सर इससे फायदा क्या हुआ आपको, फायदा मैं अभी जस्ट बता रहा हूं आपको फायदा क्या हुआ मेरे को। देखो भाई, मैं फिर से जो है यहां पे एक सर्कल बनाता हूं। मैंने सर्कल बनाया, इसका रेडियस हमने आर लिया, एल लेंथ का आर्क लिया, उसके द्वारा एक एंगल बन रहा है क्या यहाँ पे, थीटा, राइट। तो ए आर्क का लेंथ कितना है, एल है। हमने क्या किया, यहां पे एक आर्क और कट किया। सपोज करो कि यहां पे हमारे पास जो है वो आर्क जो है वो यहां पे ए बी लेंथ का था, तो एक सी हमने लिया, ए सी एक आर्क कट कर लिया, और इसका लेंथ, ए सी का जो लेंथ हमने माना वो रेडियस के बराबर माना, AC का जो लेंथ हमने माना वो रेडियस के इक्वल माना। तो बताओ अगर AC जो है वो R का इक्वल होगा तो A एंगल कितना बनने वाला है, आप लोग बताओ। जब AC को हमने R यूनिट मान लिया तो वो एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा 1 रेडियन का। क्या बनेगा, 1 रेडियन का। और जब AB L है, AB क्या है, L है, मतलब लेंथ अगर L है तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बना हुआ है ना। तो अब बताओ अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करें तो क्या स्थिति आने वाली है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, एंगल एट द सेंटर इक्वल होता है के इंटू लेंथ ऑफ आर्क का, तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ भाई। तो मिलने वाला है थीटा, जो एंगल एट द सेंटर है वो इक्वल होगा के इंटू लेंथ ऑफ आर्क का, मतलब एल का, ए फर्स्ट इक्वेशन। और इसी सेंटर ओ पे एंगल एक 1 रेडियन बन रहा है, तो 1 रेडियन भी किसके इक्वल होगा, के इंटू आर का, क्योंकि वहां पे आर्क का लेंथ क्या है, आर है। अब क्या करो, आप 1 डिवाइडेड बाई क्या, 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल गया, थीटा बाई 1 रेडियन इज इक्वल टू के एल बाई के आर। के को कैंसिल कर लो तो थीटा बाई 1 रेडियन इक्वल टू आ गया एल बाई आर। सो थीटा इक्वल टू एल बाई आर इंटू 1 रेडियन। सो फाइनली यू कैन राइट एल बाई आर रेडियन। तो इस तरह से ज्योमेट्री का हेल्प लेकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर प्रूफ कर सकते हैं। ये जो है आपका मेथड सेकेंड हो गया, थीटा इक्वल टू एल बाई आर को प्रूफ करने का, है ना। तो सेकेंड मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में 3 सिस्टम्स आए, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। कैसे कैसे उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया और एंगल का नामकरण किया गया, ठीक है। अगले दिन जब हम आपसे बात करेंगे तो बताएंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल, गौर कीजिएगा, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं वो बताएंगे। और स्ट्रेट एंगल जो हम लोग 5-6 में पढ़ते हैं, उस स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके ये प्रूफ करेंगे कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। मतलब कोई भी बोल रहा है कि ना एंगल 2 है, एंगल 10 है, एंगल 5 है, तो कोई भी कांस्टेंट को बोल रहा है कि वो एंगल है। 10 एक एंगल है, 5 एक एंगल है, तो कोई भी कांस्टेंट जो है वो रेडियन एंगल होता है। ये प्रूफ होगा कैसे, जब हम स्ट्रेट एंगल को डिफाइन करेंगे तब ये चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन बताएंगे। डिग्री, ग्रेड, रेडियन में रिलेशन बताने के बाद उस पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद पॉलीगोन में इंटरनल एंगल का सम निकालना सिखाएंगे, रेगुलर पॉलीगोन में ईच एंगल निकालना सिखाएंगे। उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, उस पे बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। घड़ी, मतलब इसको आप क्लॉक बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, घड़ी में अगर कोई समय हुआ है तो वो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा उसकी चर्चा करेंगे। कभी टाइम दिया हुआ है
टाइम दिया हुआ है तो एंगल क्या होगा वो बताएंगे, और कभी कभी एंगल दे दूंगा तो टाइम क्या होगा वो बताने के लिए पूछूंगा। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम लोग समाप्त करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे देते हैं ब्रेक। अधिकारी अड्डा की तरफ से आप सबों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमारे YouTube चैनल अधिकारी अड्डा पे जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसके आइकॉन, जो बेल आइकॉन बटन होता है, उसको दबाइए ताकि हमारे द्वारा पढ़ाए गए सारे चीजों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और वहां से आप अपना, है ना, भविष्य बना सकें, लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।